MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज जंग का 20वां रोज ईरान ने खलीज में तवानाई तनसीबात पर मिसाइल दाग किए। अरब इस्लामी ममालिक की मजम्मत। तेल अवीव और मकबूजा मगरबी इलाकों पर मिसाइल हमलों में 4 इसराइली हलाक हुए। तेल अवीव में इमारतों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में इसराइल में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। इसराइल में हलाकतों की मजमूई तादाद 15 से बढ़ गई। 4000 इसराइली जख्मी हुए। अबूधाबी में मिसाइल के मलबे के बाइस गैस तनसीबात बंद कर दी गई। मिसाइलों को रोकने के दौरान गुजरने वाले मलबे के बाइस हाबशान गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना है गैस तनसीबात और बाब ऑयल फील्ड में पेश आने वाले वाकयात से निपटा जा रहा है। गैस तनसीबात पर ऑपरेशन मुअत्तल करने के बाइस कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। अरब इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया मुल्कों के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इजलास के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। खिताब के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान खत्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि मसले के हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी का ईरान को इंतबात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान मुसलसल शहरी मकामात को निशाना बना रहा है। ये दावा कि ये हमले अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से है नाकाबिल यकीन है। ईरान के अपने हमसाया ममालिक पर हमलों के नताइज होंगे और ये इक़दामात तेहरान को मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। रियाद रिफाइनरी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाला अमरीकी सेक्टर तबाह। ईरानी मीडिया ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ये सेक्टर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात अमरीकी फ़िज़ाई के तैयारों को ईंधन फराहम करने के लिए कायम किया गया था। रियाद रिफाइनरी के अमरीकी सेक्टर को मिसाइल हमले के दौरान तबाह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में भी बादल बरसते रहे। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। बालाई सियाहती मकामात पर बर्फबारी हुई। मलम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी का कुदरती हुस्न मज़ीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। इंटरनेशनल प्रमोटर जनाब नासिर शाह साहब की कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के अरकान के एजाज़ में 11 मार्च रोज़ बुध को ओपन माइक कैफ़े एंड कुज़ीन में एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शामिल होकर इस तकरीब को कामयाब बनाया। इस तकरीब की खास बात ओपन माइक कैफ़े एंड कुज़ीन का पुरलुत्फ़ और जायकादार बुफे था, जिसको तकरीब के तमाम शुरका ने बेहद पसंद किया। तकरीब में मुख्तलिफ नात ख़्वानी हमद नात ख़्वानी भी की, जिससे माहौल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र से पुरनूर हो गया। बाद तकरीब की कंपेयरिंग मशहूर ज़माना फनकार और गुलकार नजीब फारूकी ने की और बहुत उम्दा और खूबसूरती से अपने मखसूस अंदाज से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जिसको हाज़रीन महफिल ने खूब सराहते हुए उनको दाद के तहसीन पेश की। इस मौके पर नासिर शाह ने एक फ़र्द की आमद का शुक्रिया अदा किया और ख़ासतौर पर नजीब फारूकी और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने भी स्टेज पर आकर नासिर शाह की मेहमान नवाजी का और इस कामयाब इफ्तार डिनर का एहतमाम करने पर उनको मुबारकबाद दी। आखिर में ओपन माइक कैफ़े एंड कुज़ीन के डायरेक्टर ऑपरेशन नजीब फारूकी ने ओपन माइक कैफ़े एंड कुज़ीन के रहनुमा और इंटरनेशनल प्रमोटर नासिर शाह और मैनेजमेंट जिसमें वक़ास शाह, अब्बास शाह और स्टाफ की जाफ़शानी और बेहतरीन इंतज़ामात पर उनको खराज तहसीन पेश किया। मिसिसागा में मंगिट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम। कनाडा के शहर मिसिसागा में वाक़ विलेज टेस्ट रेस्टोरेंट में मंगिट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से एक पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस बावकार तकरीब में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो के कौंसल जनरल खलील बाजवा ने ख़ुसूसी शिरकत की और कम्युनिटी के साथ खुशगार लम्हात गुजारी। तकरीब के दौरान मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी से तवाज़ु की गई और एक खुशगार माहौल देखने में आया। इस मौके पर साजिद बशीर ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मंगिट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इस कामयाब तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इज़हार किया। शुरका ने इस खूबसूरत और मुनज़्ज़म अफ्तार डिनर को सराहते हुए मेज़बानों की काविशों की तारीफ की।
ڈی پی او ننکانہ اسلام زاہد کا شاہکوٹ کا دورہ، حضرت ابوالخیر المعروف بابا نولک ہزاری کے 522ویں سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سالانہ عرس مبارک کے 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز 23 مارچ سے ہوگا۔